स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। सामने देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, मैं कुर्सी पर बैठा था, वह लाइन में खड़ा था। तो बैठा था, खड़ा था, अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपने ये पढ़ा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि वह कुर्सी पर बैठा था तो इसका जो है ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ही नहीं। ये आपके अकॉर्डिंग इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमारा जो है कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो चलिए बढ़िया से जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को जान लेते हैं। ये जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट आता है वॉज वर्ब के साथ V4। ये V4 क्या होता है, वर्ब में ing लगा दें तो उसी को कहते हैं V4। ठीक है, वर्ब के बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और इसमें जो ing फॉर्म हो जाता है उसको कहते हैं 4th फॉर्म, और जो s या es फॉर्म होता है उसको कहते हैं 5th फॉर्म। ठीक है, अब ये वॉज वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है, आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ही, सी, इट या कोई भी नाम हो गया, ये सब जो है सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। बात ये आती है आई के साथ भी वो जो है वॉज का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट में तो आई को जो है प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए जो है आई के साथ क्या आता है, वॉज आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो मोर देन वन है उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वर का। ठीक है, जैसे वी, यू, दे या कोई भी 2 नाम हो जाए तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा वर का। उसके बाद इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, अब यहाँ पर जो है जैसे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिख दिया है। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा था तो इसको हम कैसे कहेंगे, आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, वह लाइन में खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू। ठीक है, उसके बाद अब जब इसका नेगेटिव बनाना है तो जैसे कहते हैं वह नाश्ता नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, और वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग, दे वर नॉट स्टडिंग। ये इसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये वॉज वर्ब जो है इंटेरोगेटिव में क्यों आता है, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है किससे होती है, क्या से होती है, तो वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट चलता है। नेगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब से पहले ही नॉट ऐड कर दीजिए, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज रहेगा, तो ये जो है आपका नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब जैसे हम ये कहते हैं क्या वह कपड़े धो रही थी, तो क्या से शुरुआत हो गई, तो हम कह देंगे वॉज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स। इस तरह से हो जाए, क्या आप कल क्रिकेट खेल रहे थे, तो हो जाएगा वर यू प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। फिर क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू, वॉज ही नॉट हेल्पिंग यू। तो बस आपको बस यही ध्यान देना है कि मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। फिर आता है WH। WH फैमिली मैं हर वीडियो में जैसे बताता हूँ, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जितने भी होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, WH फैमिली। तो ये जब WH आता है तो कब आता है, जब ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट के बाद आ जाए या किसी सेंटेंस के बीच में आए, तो वहाँ पर जो है ये WH फैमिली का यूज़ किया जाता है। तो WH जब बनाएंगे तो WH पहले आ जाएगा, फिर वॉज वर्ब आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब WH के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वे क्यों लड़ रहे थे, तो वाई वर दे फाइटिंग, वाई वर दे फाइटिंग। तो WH आया, फिर उसके बाद वर आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर V4 आया। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब से पहले हम नॉट का यूज़ कर देंगे। तो जैसे आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे थे, वाई वर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियो,
ठीक है, ये इसका जो है बेसिक है, इस तरह से जो है बनाया जाता है। और ये छोटी सी चीज़ें हैं, इतने में तो जो है आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उन सब में जो है ये आपको काम में आने वाला है। अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इस तरह का सेंटेंस हमारे यहाँ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। आप एसएससी बैंक में जब आप देखेंगे तो इस तरह का सेंटेंस नहीं आता। सेंटेंस किस तरह का आता है हम लोग उसको जो है समझते हैं अच्छे तरीके से। तो इसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ये इतने ही आपको लर्न करने हैं, इतने ही रूल्स को समझ लेना है। इससे ज़्यादा बाहर, इससे हट कर के कभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो पहला तो ये है कि उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट टाइम में जारी रहा हो, मतलब एक्शन जो है पास्ट में कंटिन्यू था बट प्रेजेंट में नहीं है। कोई एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ हो और उसी समय तक जारी रहा हो, ये जहाँ पर सेंस आता है वहाँ पर जो है हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे हम ये कह दें तुम क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, तो ये व्हाट वर यू डूइंग, ठीक। क्या वो पढ़ रहा था, वॉज ही रीडिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक्शन पास्ट में जारी था, ये एक्सप्रेस करने का जहाँ पर सेंस आ जाएगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दूसरी चीज़ ये है पास्ट टाइम के दो कंटिन्यूड एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अब ये पास्ट टाइम के दो कंटिन्यूड एक्शंस क्या हैं, जैसे मैं ये कह दूं कि जब मैं पढ़ रहा था तो मम्मी खाना बना रही थी, दो एक्शन कंटिन्यूड हैं। तो इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किससे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है वाइल का यूज़ किया जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है जब मैं मतलब आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो अचानक फ़ोन की घंटी बज जाए, तो ये कह सकते हैं कि जब मैं ड्राइव कर रहा था तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। तो कैसे कहेंगे कि द फोन वॉज रिंगिंग या द मोबाइल वॉज रिंगिंग वाइल आई वॉज ड्राइविंग। तो ये चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। और भी चीज़ें जैसे जब मैं पढ़ रहा था तो वो खेल रहा था, तो कैसे कहेंगे, ही वॉज प्लेइंग वाइल आई वॉज रीडिंग। इस तरह का सेंस निकल करके आता है। उसके बाद एक्शन विद इन द एक्शन। एक्शन विद इन द एक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई काम पहले से चल रहा हो और उसी दौरान जो है एक दूसरा काम शुरू हो जाए, तो ये जो फर्स्ट एक्शन है उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिख देंगे और ये जो दूसरा एक्शन होगा ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। जैसे हम ये कह दें कि जब मैंने उसे देखा तो वो खेल रहा था, तो मतलब क्या है कि एक्शन एक पहले से जारी था, वो खेल रहा था, उसका खेलना पहले से ही जारी था, फिर मैंने उसे देखा, तो एक्शन एक तो हो ही रहा था, उसी में एक और एक्शन स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम ऐसे कह सकते हैं कि when I saw him he was playing। समझ में आया? इसी तरह से जैसे हम ये कह दें कि जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई, तो क्या हो जाएगा, the electricity went out when I was रीडिंग। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना है, जब दो कंटिन्यूड एक्शन आए तो वाइल का यूज़ कर दीजिए, और जब एक्शन विद इन द एक्शन का सेंस आए तो आपको वहाँ पर किसका यूज़ करना है, व्हेन का यूज़ कर देना है, ठीक है। तब ये जो है दो क्लासेस हो जाएंगी। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, व्हेन आई सा हिम फिर ही वॉज प्लेइंग। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये क्लॉज जो है इसके बाद भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही वॉज प्लेइंग, अब यहाँ पर लिख देंगे व्हेन आई सा हिम। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो कंजंक्शन है ये बीच में भी आ सकता है, कोई इशू इसका नहीं है। तो एक्शन विद इन द एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई काम पहले से जारी हो और उसके बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, तो ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। फिर उसके बाद आता है पास्ट टाइम की इरिटेटिंग हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे आप कि नहीं पढ़े थे,
तो नहीं पढ़े थे तो आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी जो है टॉपिक जा कर के आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने इन सब चीज़ों को इरिटेटिंग हैबिट के बारे में बताया है, और उसके बाद जो है एक अच्छी हैबिट क्या होती है, बुरी हैबिट, ये तमाम चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे तरीके से बताया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हैबिट के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो ऐसे ही ये जो इरिटेटिंग हैबिट है, इरिटेटिंग मतलब जिसको गुस्सा आ जाए, थोड़ा मतलब बुरा लगे, ये बुरी आदत हो गई, किसी की जो है बुरी आदत जो होती है लगातार वो होता रहे, इसको एक्सप्रेस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपको इसमें भी एक वर्ड मिलेगा और वो मिलेगा ऑलवेज। जैसे वो हमेशा च्युइंगम चबाता रहता था, तो कैसे लिखेंगे, ही वॉज ऑलवेज च्युइंग गम। समझ में? वो हमेशा वही करता था जो मना किया जाता था, तो ये इरिटेटिंग है। जैसे ही वॉज ऑलवेज डूइंग वॉट वॉज फॉरबिडन, ये चीज़ें जहाँ पर हो जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है पास्ट टाइम की ये इरिटेटिंग हैबिट की बात हो गई। पास्ट टाइम की हैबिट जैसे यूज टू का भी सेंस आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने हैबिट के बारे में बताया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैबिट कैसे आती है, जब इरिटेटिंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक इसमें लास्ट रूल जो है वो ये है कि देन, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, इनके साथ आपको किसका यूज मिलेगा, इनके साथ आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ये वर्ड आ जाए आपको वहाँ पर रिजिड हो जाना है कि यहाँ पर तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा, यहाँ पर कोई दूसरा टेंस नहीं आएगा। जैसे आई वॉज रीडिंग देन, मैं उस समय पढ़ रहा था। वट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, उसमें तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। एट दैट मोमेंट, अब ये जो एट दैट मोमेंट है इसका मतलब भी यही हुआ एट दैट टाइम। जैसे दोज डेज, जैसे हम ये कह दें कि वी वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, वो उन दिनों क्रिकेट खेलता था। तो ये तो जहाँ पर इस तरह का सेंस आ जाए वहाँ पर आपको यूज़ करना है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इतनी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि कोई जो है बहुत हवा नहीं है। लोग इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा बढ़ा करके जो है चीज़ों को बताते हैं कि आप जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको वर्ड्स पकड़ लेना है, आपको सेंस समझ लेना है, टेंस आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हर टेंस में मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर टर्म आएगा, ये पर्टिकुलर एडवर्ब आएगा, तो ये जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आपको वो टेंस पर रिजिड हो जाना है कि यहाँ पर तो यही होगा, इससे ज़्यादा दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करने में क्या जाता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। कमेंट करके आप बताया करिए कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगता है, उससे थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मुझे भी मिलता है कि थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और थोड़ा सा मैं जो है डिमोरलाइज हो जाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।